नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सारी परमागम में एक्स्ट्रा परिशिष्ट हैं और उन परिशिष्ट में अनेकांश यादवाद, अधिकार और साध्य साधक। साध्य साधक भी चाहे तो हम 15 मिनट पढ़ा लेंगे, यदि पढ़ना चाहो तो पर्दे पे दिखा दूंगा 15 मिनट में। अब इसमें 14 भंग हैं, 14 भंग। इसकी रुचि मुझे इसी स्थान पर हुई थी। गुरुदेव श्री का दोपहर में चलता था ये 14 कलश। बहुत साल हो गए, 20-25 साल से ऊपर हो गए। हाँ, और यहाँ भंग हो यहाँ पहले तो मैंने यही सुन करके मुझे रुचि लगी थी। इतना गजब आनंद आया था प्रवचन सुनने के बाद। फिर मैंने पर्सनल फिर पढ़ा, फिर गुरुदेव के प्रवचन पढ़े 14 भंग के, डॉक्टर साहब को देखा, सब जगह देखे। सीधे सीधे 14 कलश बहुत कठिन लगेंगे आपको, पढ़ के देख लेना आप लोग सब, कठिन लगेंगे। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 तरह से सरल करूँ। मैंने गरिष्ठ होगी भाषा, क्योंकि एक तो 14, लेकिन विद्वान है अपन, सब समझदार है, स्वाध्यायी है, तो जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहले आत्मा की एक विशेषता है ज्ञानाकार और ज्ञाकार। 271 नंबर के कलश में इसकी चर्चा की है कि घनी भ्रांति चलती है। ज्ञान ज्ञेय के मामले में घनी भ्रांति चलती है। उस घनी भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य देव ने बड़े उपाय किए। बड़े उपाय में जो अनिकांत अधिकार है, अत्यंत करुणा का अधिकार है, करुणा का अधिकार है। पीछे जाकर के अमृतचंद स्वामी के स्वयं के कलश हैं और स्वयं ने स्पष्टीकरण दिया है। परिशिष्ट पढ़ने पर आपको मूल समय सार समझ में आएगा, क्योंकि मूल समय सार पढ़ने पर एक भ्रांति होने का पूरा स्थान है कि आप ध्रुवी ध्रुव की बात कर रहे हो या ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे हो, ज्ञान मात्र की बात कर रहे हो, ज्ञान मात्र की बात कर रहे हो। आप तो किसी की बात ही नहीं कर रहे हो। आप पढ़ के भी देखिए, पूरे समय सार जी में ये 14 भंग नहीं मिलेंगे आपको। समय सार जी परमागम में मैंने अनेकांत की सिद्धि करने के लिए परिशिष्ट डालना पड़ा उनको। पूरा समय सार बिल्कुल ज्ञान मात्र की चर्चा कर रहा है। मैं ये चर्चाएं नहीं उठाई गई जो इन्होंने उठाई हैं, और इसी की पूर्ति के लिए 47 शक्तियों का वर्णन आया, समझाने के लिए कि अनिकांत कैसे उछलता है, एक समय की शुद्धात्मा के अनुभव में अनंत शक्तियाँ कैसे उछलती, तो वो भी समझाया। तो साध्य साधक उपाय उपेय के नाम से भी है। और ये तो सबसे पहले आत्मा की सत्ता लो। आत्मा की सत्ता में ज्ञानाकार और ज्ञाकार। पहले ज्ञानाकार ज्ञाकार ही समझा दूं मैं आपको। खरेखर ज्ञानाकार ही है, और ज्ञान के आकार में प्रसिद्ध होने वाली चीज ज्ञाकार है। ज्ञाकार आकार का मतलब समझ लीजिए। पहले नंबर, आकार का मतलब होता है निर्णय। आकार मतलब बिल्कुल सीधी सीधी भ्रांति होती है, कोई डिजाइन, कोई आकार, वो आकार नहीं है। आकार का मतलब है निर्णय। ज्ञानाकार का मतलब है ज्ञान का निर्णय, और ज्ञाकार का मतलब है ज्ञेयों का निर्णय, और दोनों है ज्ञान की पर्याय। अभी पहले भ्रम निकल जाना चाहिए। हम आपको ज्ञेयों, यहाँ पर मैं नाम लिख के बताऊंगा आपको अभी सब चीज। इसमें परद्रव्य छेद काल भाव की तो चर्चा ही नहीं की है, लेकिन परद्रव्य छेद काल भाव के 4 कलश हैं। स्वयं द्रव्य छेद काल भाव के भी 4 कलश हैं,
लेकिन यहाँ पर भी वो स्वय दृढ़ छेद काल भाव नहीं समझाना है। तेरे ज्ञानाकार में 14 ज्ञेयाकार बनते हैं, टोटल 14 ज्ञेयाकार बनते हैं तेरे ज्ञान में, और वो 14 ज्ञेयाकारों में 14 प्रकार की भ्रांति को दूर करने के लिए ये रखा है। फिर से समझेंगे, ज्ञान में ही स्वयज्ञेय है, ज्ञान में ही परज्ञेय है, ज्ञान में ही स्वय क्षेत्र है, पर क्षेत्र है, स्वकाल है, प्रभाव है, सब कुछ वो ज्ञान में ही है। मतलब उसको हम कहते हैं ज्ञेयाकार। आकार माने निर्णय। ज्ञान के द्वारा हम 14 प्रकार के निर्णय करते हैं। ज्ञान के द्वारा हम विश्व में 14 प्रकार के निर्णय करते हैं। यहाँ सप्तमंग में वो अस्थि नास्ति आदि की चर्चा विशेष नहीं की है, वो नहीं की, लेकिन उसकी झलक है सत असत में। सत असत में, स्वय से सत, पर से असत, ये अस्थि नास्ति के भंग हुआ। फिर सत असत एक साथ कहेंगे तो तीसरा भंग बन जाएगा। चौथे में अवक्तव्य बनेगा, पांचवें में अस्थि अवक्तव्य, छठे में नास्ति अवक्तव्य, और सातवें में अस्थि नास्ति अवक्तव्य। इसकी चर्चा यदि कठिन पड़े तो मैं फिर से बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको केवल इतना ही बताना है मुझे, बराबर है। आइए सबसे पहले फिर से देखिए ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दो चीज नहीं है। एक ज्ञानाकार में ज्ञेय का निर्णय करना ज्ञेयाकार है, और ज्ञानाकार में ज्ञान का निर्णय करना ज्ञानाकार है। याद रहेगी भाई। फिर से बोलता हूँ, दृष्टांत देके बताता हूँ। हमने शक्कर का घोड़ा बनाया, हम उसे घोड़ा भी कह सकते हैं और शक्कर भी कह सकते हैं। शक्कर का घोड़ा में शक्कर ही है। क्या कह रहा हूं? शक्कर के घोड़ा में शक्कर ही है, घोड़ा उसमें बिल्कुल नहीं। लेकिन हम घोड़ा कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं, है नहीं। ऐसे ज्ञान ही ज्ञान है, हम ज्ञेय कह सकते हैं। हम ज्ञानाकार में ही ज्ञेयाकार भी कह सकते हैं। अनेकांत की सिद्धि करना है हमें, अनेकांत की सिद्धि ज्ञान मात्र है या ज्ञेयाकार भी है। तो हम जब ज्ञेयों की मुख्यता से कहते हैं तो ज्ञेय दिखाई देता है, और जब ज्ञान की मुख्यता से कहते हैं तो हमें ज्ञान मात्र के अनुभव के सिवा कुछ नहीं होता। इसी की चर्चा में यदि आप कलश पढ़ेंगे, इसी कलश तो इसी अध्याय में जो जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, दूसरे तीसरे कलश में कह रहे हैं कि निर्विकल्प स्व संवेदन इसी प्रकार से होता है। कैसे होता है? क्योंकि ज्ञेयाकार देखते हैं तो अनेक दिखाई देता है, और यदि हम ज्ञेयाकार को गौण करते हैं तो ज्ञान मात्र का अनुभव होता है, तो निर्विकल्प स्व संवेदन होता है। 14 टाइम ऐसे हैं जहां पर विकल्प खड़े होते हैं। क्या कह रहा हूं? 14 टाइम ऐसे होते हैं जहां हमें विकल्प खड़े होते हैं। तो हमें 14 प्रकार के विकल्पों को यदि हम ज्ञेयाकार से देखते हैं तो सही है वो बात, लेकिन जब ज्ञानाकार से देखते हैं तो ज्ञान मात्र के सिवा कुछ नहीं। शक्कर का 14 आइटम बनाए हमने, शक्कर के 14 आइटम। अब हम आपसे पूछ रहे हैं शक्कर ही शक्कर है या 14 आइटम है? अब 14 आइटम के नाम लेंगे तो नाम लगेंगे, घोड़ा है, बंदर है, घड़ा है, मिट्टी है, बहुत सारे बर्तन देंगे, लेकिन देखा जाए तो एक ज्ञानाकार ही है, बराबर है। फिर से बोलता हूं, ज्ञानाकार का ही दूसरा नाम ज्ञेयाकार है। फिर से बोलता हूं, ज्ञेयाकार का स्वाद का नाम ही ज्ञानाकार है। तुमने कहा ना लड्डू का स्वाद, रसगुल्ले का स्वाद, मगर रसगुल्ला है ही नहीं। रसगुल्ला कह सकते हो कि मैंने रसगुल्ले का स्वाद लिया है, वास्तव में उसी समय ज्ञान का स्वाद लिया है। जब हम ज्ञेय की मुख्यता से बात करते हैं तो वह झूठी नहीं है। क्यों नहीं है झूठी? क्योंकि केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। द्वादशांग की रचना हुई है, 3 लोक 3 काल का वर्णन हुआ है। एक आप कैसे कह पाओगे कि हम ज्ञान मात्र का वेदन करते हैं, केवली भगवान की पर का वेदन करती है? तो जब हम ज्ञेयाकार से देखने जाते हैं तो हमें परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, प्रभाव, 3 लोक 3 काल बिल्कुल सिद्ध होती है। अब हमें उनकी ऑथेंटिक बताना हो, ऑथेंटिक बात कहना हो, तो फिर हमें ज्ञेयाकार स्वीकार करना पड़ेगा। अब फिर से देखो, हमें निर्विकल्प अनुभव करना है तो ये ज्ञानाकार के सिवा कुछ नहीं। 14 चीजें नहीं है। क्यों? 14 चीज 14 जगह पर है। हाँ, 14 जगह पे होंगी भी, लेकिन मैं जब अनुभव करने जाता हूं तो 14 का विकल्प नहीं होता। समझ में आई बात? आप अब इसी में से सिद्धि होगी आपके। मैं क्या बताऊं, ये तो कम समय है इसलिए कम समय में पढ़ा रहा हूं। आप मुझे ये कहो कि आज के बाद में जिंदगी में कोई ग्रंथ ना खोलो और तुम कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करो तो मैं इसी से सॉल्व कर दूंगा।
इसी से कोई सा प्रश्न खड़ा कर दो आप, मन का, वचन का, काय का, द्रव्य का, छेद का, आप 14 से बाहर जाओगे ही नहीं। मैंने इतना मजा आता है इसको पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद। मैंने इस पर कम मेरे ख्याल 20-25 घंटे वहाँ मैंने पढ़ाया था इसको, बॉम्बे में बहुत विस्तार से चलाया था वहाँ पर। बहुत लंबी चर्चा चलाई थी मैंने इसकी। 14 क्लास एक एक को पढ़ के उसके अर्थ किए थे, तो 14 दिन तो कम से कम वही लग गए थे, और फिर ये सब सिद्धि करने में। फिर से बोलता हूँ, आपके कोई भी प्रश्न होंगे इससे समाधान हो जाएंगे एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस। आप खड़ा करके देखो, हम निर्विकल्प कैसे हों, तो हम पूछ रहे विकल्प काय का है, तो आपके विकल्प 14 कैटेगरी में आ जाएंगे। आप बोल के देखो, कोई से प्रश्न करके देखो, 14 कैटेगरी से बाहर नहीं जाए। तो आचार्य देव ने 7 भंग बनाए, और 7 भंग के 2-2 कलश बना करके 14 कलश किए। वो अमूल में पढ़ लेंगे, 248 से लेकर के बनते हैं वो 54 तक होंगे। तो अब जैसे मैं एक एक बोल समझाता हूँ, ध्यान फिर से समझेंगे। मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि निर्विकल्प अनुभव करने के लिए 14 गलती करता है। वो ये मानना चाहता है कि मैं सत मात्र हूं, सत मात्र हूं, मैं सत ही हूं इस विश्व में और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सत मात्र का अनुभव करते हो तो सही अनुभव नहीं करते। कोई कहता है कि मैं सत्ता को ही नहीं मानूं तो क्या दिक्कत है, मैं ऐसे अनुभव कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। तो सत के निषेध का भी निषेध, असत का भी। परद्रव्य मेरे में नहीं है तो फिर नहीं है ना, तो मैं ही हूं बस। तो जो ऐसे सत को अनुभव करना चाहता है वो भी गलत। ध्यान रखना, आत्मा में केवल सत का ही ज्ञान नहीं है, असत का भी ज्ञान है। क्या बोला मैंने? आत्मा में केवल सत का ही ज्ञान नहीं है, असत का भी ज्ञान है। तुम ज्ञान में इतना क्यों मान रहे हो मुझे सत ही जानने में आता है या असत ही जानने में आता है? असत का मतलब समझ में नहीं आया होगा अभी क्या सबको। जो मेरी सत्ता में ही नहीं है उसका नाम असत है ही नहीं मेरे में। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो? पूरा विश्व नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान झूठा है, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, तुम्हारा अनुभव मिथ्या है। विश्व है लेकिन मेरे एकत्व को बाधित नहीं करता है, ऐसा अनुभव करो। क्या कहा हमने? विश्व है सब कुछ है, मेरे को बाधित नहीं करता है, ऐसा अनुभव करो। तो एक का भी अनुभव करो, अनेक का भी अनुभव करो। शब्द आएंगे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, 3 बोले ही हुए, सरल सरल, बिल्कुल एकदम सरल सरल है। सत असत एक अनेक। हमारी सत्ता किससे मान रहे हैं आप? हमारी सत्ता किससे मान रहे हो? पर के कारण मान रहा है तो भी गलत है। जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। आपको आत्मा का आनंद नहीं आता तो क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको आत्मा का एग्जिस्टेंस, शिवोपम का एग्जिस्टेंस, ज्ञान का एग्जिस्टेंस तब लगता है जब मैंने इतने शास्त्रों को पढ़ा, इतना शिवोपम है मेरा, इतने शास्त्रों को पढ़ा है मैंने, इतने प्रवचन किए हैं मैंने। आप जो चीज़ है ही नहीं आत्मा में, आत्मा में नहीं है शास्त्र, आत्मा में नहीं है वो सब चीज़, और तुम उसके बल पर अपना एग्जिस्टेंस मानते हो। आप सत को नहीं मान रहे, आप असत को नहीं मान रहे। असत को नहीं मान रहे माने अपनी सत्ता को पर के बल पर मान रहे हो। अब जरा सोचो, आज के बाद मैं कहूँगा, आज के बाद आपको केवल आत्मसत्ता का अनुभव करना है, देव के पास नहीं जाना है, सास का अवलंबन नहीं लेना है, गुरु के अवलंबन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आप तो आत्मा का ही अनुभव करो। तो हमें कमजोरी लगती, घबराहट लगती है, इनके बिना कैसे रहेगी? तो इसका मतलब असत के बिना नहीं रह पा रहे आप। जबकि हम कह रहे हैं तुम असत के बिना ही हो, अपनी सत्ता से हो। आत्मा को रहने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। हीरा को हीरा बने रहने के लिए कोई जाने ये जरूरी है? अंधेरे में रखा रहेगा तो हीरा नहीं रहेगा। कोई उसे कांच समझता रहेगा तो क्या हीरा नहीं रहेगा? क्या 1000 लोग इसे हीरा बोलेंगे तो हीरा पहनने का आनंद आएगा आपको? क्यों? हीरा पहनने का आनंद कब आएगा आपको? कब आएगा? कोई जानता ही नहीं है, ऐसे तो हम कांच ही पहन लेते। अरे मैं हीरा का प्रयोग कर रहा हूँ, हीरा पहन रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, कोई क्या समझता है इसका क्या लेना देना। ऐसे मैं आत्मा हूँ, स्वयं से सत हूँ, कोई जाने नहीं जाने इससे मुझे क्या। अब ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
छोटी बात लग रही होगी इस समय। बताओ कितने ब्रह्मचारी होंगे जिन्हें कोई ना जाने और उसे दुख ना हो। एक ब्रह्मचारी के पास स्वर्ग के इंद्र उतर के आ रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति आ रहे हैं, दूसरे ब्रह्मचारी को हीनता आ रही है। हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी क्या वैल्यू है, एक इनकी कीमत देखो। ऐसा मानने वाले कितने होंगे, सोच सकते हो आप? तो आपने असत से वैल्यू मानी अपनी। फिर कह रहा हूँ, आप अकेले रह जाओ सिद्ध भगवान की तरह। आप क्या समझते हो सिद्ध भगवान के लिए कितने जानने वाले हैं? अनादिकाल से सिद्ध हैं। बताओ उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? अनादिकाल से सिद्ध हैं। एक एक सिद्ध का परिचय किसको पता है? अनंत और सिद्ध के सिवा किसको पता है? बताओ हमें। फिर सोचो, एक विद्वान हूँ मैं, लेकिन मुझे श्रोता नहीं जानते तो कैसा लगता है? मेरे विद्वानों में तारीफ नहीं होती तो मुझे कैसा लगता है? आचार्य देव कह रहे तेरे में असत है। अब ऐसे सब जगह लगा लेना व्रत उपवास के, आप व्रत उपवास पूजा पाठ करते रहो तब तो लगता है मैं धर्मात्मा हूँ। आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है मैं व्रत पूजा पाठ नियम संयम के बिना धर्मात्मा हूँ? सोचो कितनी घबराहट होगी जी, सोचो कितनी घबराहट होगी। स्वभाव और प्रभाव, सही बताओ आपको स्वभाव की महिमा आ रही है? क्या और ऐसी सूक्ष्म चर्चा है, बिल्कुल सीधी सीधी वस्तु स्वरूप है इसमें। अब ये झलकते हैं। जब भी आप शांति से बैठोगे तो स्वभाव और प्रभाव झलकेगा। प्रभाव के बल पे मजा आता है हमको। क्या आज मंदिर में आनंद आ गया। इस कमरे में आकर किसी अकेले आदमी को आनंद आ सकता है? धमा चौकड़ी मच जाए, संगीत हो जाए, नाच गान हो जाए, खूब पूजा पकती हो जाए, खूब झूम झूम उठे लोग, हजारों लोग बैठे हों, कैसा लगता है आपको? कोई ना हो तो मोक्ष का आनंद ले सकते हो आप। जी खालीपन क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आप ज्ञाकार से भरे हुए को भरा मानते हो, और बिना ज्ञाकार के आपको ज्ञानाकार की कीमत नहीं आती है। बहुत सारी बातें। सोचो, आत्मा का चिंतन नहीं चले तो आप में से कौन कौन खुश होगा? आप कितना कठिन प्रश्न है। कैसी मस्ती है, आत्मा का चिंतन तक ना चले, मेमोरी में याद नहीं आए, हम कैसा समझेंगे उसे? ये भगवान, ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। खूब चिंतन से भरे रहे, माने ज्ञाकार से भरे रहे। हम कल्पना भी नहीं करते कि मैं ज्ञाकार के बिना रहूं। ध्यान से सुनना, ज्ञाकार के बिना तो जीव कभी नहीं रहेगा। क्या कहा? ज्ञाकार के बिना तो जीव कभी नहीं रहेगा। लेकिन तुझे ज्ञाकार की महिमा आती है, ये मिथ्या। और इतने शब्द पढ़ना आप एक एक में। विनश्यति पशु सीदति गलयति, गलता है, नष्ट होता है। कौन नष्ट हो रहा है? मैं इधर उधर की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई और है, मैं अपने नाम ले रहा हूँ, ब्रह्मचारी। कल्पना करो 50,000 पब्लिक के बीच में आप एक प्रतिज्ञा लें ब्रह्मचारी की, तो आपको कितना आनंद आता है। और अकेले मिले, कोई जानने वाला ही नहीं, कोई ने ताली नहीं बजाई, कोई ने फोटो ही नहीं खींचा, कोई ने वीडियो ही नहीं लिया, आपको कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? समेत शिखर जी के पर्वत पर पार्श्वनाथ की आपको बहुत महिमा है, और आप पहुंचे उस समय कोई आदमी नहीं, गुफा भी खाली है नीचे की और ऊपर की वेदी भी खाली है। सही बताओ, उधर किताब भी नहीं मिली पूजा करने की, अष्टद्रव्य भी नहीं मिले आपको, केवल भगवान के चरण है। आप अपनी मेमोरी से भगवान की स्मृति करना चाहो तो कर सकते हो, और आप बोलो कितने लोगों को आनंद आया। इसका मतलब है मैं ज्ञाकार से भर करके आत्मा को पूरा करना चाहता हूँ। मैं एक ज्ञान मात्र से पूरा नहीं अनुभव कर रहा हूँ। मेरे शरीर में ऐसा रोमांच होता है कि मैं आपको पूरी समस्याओं के, जितने मैंने 20 घंटे प्रवचन किए ना पहले, इस पर बहुत आनंद लिया मैंने। 30 दिन हाँ, बहुत चला है इसमें। फिर से बोलो भाई, तुम भर करके पूरा देखना चाहते हो या पूरा को देखना चाहते हो? पूरा और भर कर पूरा। फिर से कह रहा हूं, ज्ञान में ज्ञाकार तो रहेंगे, लेकिन ये क्षणिक विकल्पों की महिमा करके क्षणिक अनुभव कर रहा है, तो अनित्य का बोल है। नित्य का अनुभव कैसे करना चाह रहे हैं? मैं क्षणिकता मिटा दूं तो नित्य हो जाऊं, क्षणिकता मिटा दूं। ज्ञाकार तो क्षणिक ही है, लेकिन क्षणिक के काल में तू नित्य है।
अनित्य के काल में तू नित्य है। आपको अनित्यता मिटानी नहीं है, पर्याय को मिटाना नहीं है, पर्याय में से कुछ गायब नहीं करना है, केवल पर्याय के काल में नित्य है उसका अनुभव कर। अब कठिन लग रही होगी बात, देखो मैं क्यों बताओ। आप अपने चिंतन को स्थायी बनाए रख करके आनंद लेते हो, या चिंतन छूट जाता है तो आप आनंद करते हो? मेमोरी याद रहती तो आनंद आता है, या मेमोरी भूल जाती है तब आनंद आता है? आपको कैसा लगता है? आपको लगता है हे भगवान, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, समय सिंह जी का नाम लेकर कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है यहाँ से कभी ना जाए, तो आप पर क्षेत्र की महिमा में डूब गए। ये पर क्षेत्र है, क्षेत्र में स्वयं पर, द्रव्य में स्वयं पर, क्षेत्र में स्वयं पर, काल में स्वयं पर, भाव में स्वयं पर। आपके ज्ञान में ध्यान रखना, आपकी आत्मसत्ता में सम्यक शिखर जी आया नहीं है, केवल ज्ञेयाकार झलका है सम्यक शिखर जी का, पर क्षेत्र का, पर क्षेत्र आया नहीं है। लेकिन आप खुद बताओ, आपको सम्यक शिखर जी जाकर आनंद क्या विशेष हुआ, मुझे ही बताओ। अब कठिन प्रश्न है थोड़ा, सबकी फीलिंग है आपने इमेज किया कि सोनगढ़, तो आपको सोनगढ़ जाते से लगता है मानो हम स्वर्ग की भूमि पर उतर आए। इस फीलिंग का निश्चित कर रही है आप। मुझे ये बताओ, मैं ज्ञानाकार के साथ एक शब्द लिख देता हूं, ध्रुव। मुझे आप बताओ सम्यक शिखर जी में इधर क्या बढ़ा? हम इतनी सुनना बहुत, मैं क्या करूं, इतनी महिमा आ रही है इस चीज की। गुरुदेव जी ने क्या खुलासा किया है, एक एक कलश का क्या खुलासा किया है पढ़ने जाए। वैसे पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले तो गुरुदेव को पढ़ना सुनना, और फिर जो और मैंने कोशिश की है निकालने की वो देखना। मतलब उस समय खूब बहनें थी यहाँ पर, अभी तो 4 ही बहनें दिख रही, मैंने बहुत सारी बहनें थी, और सब यही कहते थे क्या थी काढ़ो छो। मैंने कुछ नहीं, सब गुरुदेव का कमाल है, मैंने कितना उपकारी है। फिर से सोचो आप शांति से कि आपके ज्ञान में ये झलकते हैं, तो आप अपने को खंड खंड अनुभव करते हो कि अखंड अनुभव करते हो? लिखा है ये अनेकता मिटा देना चाहता है, खंड खंड मिटा देना चाहता है, अनेक रूपता मिटा देना चाहता है अखंड के अनुभव के लिए। अखंड के अनुभव के लिए खंड खंड माने भेद को मिटा देना चाहता है। समझ गए हो ना? जैसे बोलो दर्पण में पंखा झलक रहा है, तो यहाँ खंड खंड हुए कहाँ हैं? दर्पण की 3 पंखड़ी दिख रही थी, इसमें 3 हुआ कहाँ हैं? लेकिन इसको क्या लगता है, अनेक विकल्प झलक रही है, अनेक विकल्प झलक रही, अनेक का अनुभव हो रहा है, मैं एक का अनुभव कैसे करूं? तो अनेक विकल्प नहीं आए तो मैं एक का अनुभव करूं, अनेक विकल्प नहीं आए तो एक का अनुभव करूं। सुनो, आपने गड़बड़ कर दी। एक भी क्या कहें आपको, जब केवल ज्ञान होगा तो लोकालोक झलके। अब बोलो, मैंने तू ज्ञेयाकार को रोक करके अखंड नहीं है, ज्ञेयाकार के काल में अखंड। बोलो खोटे परिणामों को जानने के बाद कौन कौन प्रसन्न रह सकता है? खोटे परिणामों को देखकर कौन? अब ऐसा तो सम्यक दर्शन और साधना यहाँ से प्रारंभ होगी। खोटे परिणाम ने ध्रुव में क्या किया? फिर प्रश्न खड़ा करो। स्वभाव और प्रभाव, स्वभाव माने त्रिकालिक ज्ञान स्वभाव, एकाकार ज्ञानाकार, इसको हम स्व ज्ञानाकार कह देंगे, ध्रुव भी कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने ज्ञान में 2 ही झलक रहे हैं, ध्यान रखना, ज्ञानाकार भी झलक रहा है और ज्ञेयाकार भी झलक रहा है, माने स्वज्ञेय भी ज्ञेयाकार से झलक रहा है। तो तू परज्ञेय को मुखी क्यों करता है, स्वज्ञेय को मुखी क्यों नहीं करता? बैठ जाओ आप इसे लेकर के प्रैक्टिकल, मैं अमुक अमुक चीज नहीं जानना चाहता, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। तो तू ज्ञेयाकार को देख के दुखी हो रहा है, पर गे पर पदार्थ तो तुझे क्या कह रहा हूं, दिखे ही नहीं। तेरे महल में मल मूत्र विष्ठा आदि तो आए ही नहीं, बस विष का कोई गंदा पदार्थ आए, नरक आया ही नहीं। तुम तो अपने ज्ञानाकार में झलकने वाला जो वर्णन सुना तुमने नरक का, मल मूत्र का, जो भी कोई गंदी चीज वो झलका, और तुम वो घबरा गए। आप सही सही बताना, मैंने सुबह दृष्टांत दिया था रात्रि के स्वप्न का। आज की रात बहुत बेकार थी। क्यों, क्या बेकार थी? गद्दा पे पड़े थे, आराम से सोए थे, दिक्कत क्या है?
दिक्कत क्या थी कि नहीं, रात में बहुत खराब खराब सपने आए, मरने मरने के आए, भूत पलित के आए, डरावने आए। तो सुरक्षित तो बैठे भले आदमी, जैसे तू स्वप्न को देखने से डरता है ऐसे ही इसने घियाकार के दो टुकड़े कर दिए। कौन से दो टुकड़े कर दिए? शुभ क्षेत्र अशुभ क्षेत्र, शुभ द्रव्य अशुभ द्रव्य, सुकाल दुकाल, स्वभाव प्रभाव। क्यों जानूं जब मुझे पर में से सुख नहीं मिलता तो क्यों जानूं मैं पर को जानूंगा ही नहीं। खाए को सिर फोड़ रहा है। आप सोचो जरा, जब आप पर को जानने से इनकार करते हैं तो कितना बड़ा अपराध करते हैं। इन सब बातों को लेकर के एक छोटी सी पंक्ति लिख दी टोडरमल जी साहब ने, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, जड़ हो जाना चाहता है। मतलब मैं सच कहूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है, कितना निर्भय मार्ग हो गया। आज के बाद कोई सा विकल्प आए, कोई सा स्वद्रव्य परद्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई चल गए, हमें क्या दिक्कत है? बोलो भाई आतंकवादी कैसे हैं, इधर देख के बोलो, है आतंकवादी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोलो भाई तुम्हारे निंदक कैसे हैं, तुम्हारे क्रिटिसाइज करने वाले कैसे हैं, इधर देख के बोलो, अब मजा आएगा। अब गा पाओगे आप, कोई बुरा कहे या अच्छा, अब गाओ, बोलो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग होने वाली है, 100 करोड़ का लॉस करने वाला है कोई तुम्हारे साथ, इधर देख के बोलो, अब आनंद आ जाएगा। अब यह समाधि का सूत्र, यह सामायिक का सूत्र, यह सम्यक दर्शन का सूत्र, यह रत्नत्रय का सूत्र, यह मोक्ष का सूत्र, यही आलोचना, यही प्रतिक्रमण, यही प्रत्यक्षण, यही सब बिल्कुल। आप पर द्रव्य को जानने से पर काल को, काल की बात करो, सुनना ध्यान से, काम की बात है। आज 8:06, तो आज तुम्हें स्पेशल क्यों फीलिंग आ रही है? स्वकाल में क्या फर्क पड़ गया? तत्समय की परिणमन में क्या फर्क पड़ गया? अनादि अनंत के परिणमन स्वरूप में क्या फर्क पड़ गया? लेकिन नहीं, मैंने गंदी भाषा में बोलूंगा, आप चिंता नहीं करना हो, गंदी भाषा में। आप उस गंदी भाषा को पहले कह रहा हूँ इसलिए सावधान रह के सुनना है ना। मैं व्यवहार का निषेधक नहीं हूँ, मैं जानता हूँ आप रोज पाप करते हो तो 8-14 को थोड़ा पाप से बचते हो, इसलिए आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस ध्रुव स्वभाव को देख करके बोलो कौन सी तिथि अच्छी इसके लिए, देख के बोलो, देख के। 8 अच्छी है कि 14 अच्छी है, पंचम की 11, कौन सी तिथि बढ़िया है? अब इसी बात को लेके झगड़ा हो जाएगा जैनों में। वो कह रहे एकादशी बहुत अच्छी है, वो कह रहे पूनम बहुत अच्छी है, या कोई पंचमी अच्छी है, हम कह रहे अष्टमी 14 अच्छी है। अरे भले आदमी, आत्मा अतिथि है, आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो तिथि कहां से आई? मरण नहीं होता तिथि कहां से आई? आत्मा में ध्रुव स्वभाव में परिणमन नहीं होता तिथि कहां से आई? कौन सी तिथि बहुत बढ़िया है बोलो? एक ही घटाने जैसी बात है, इतनी आनंद की चर्चा है। बोलो काल से क्या फर्क पड़ा? चौथे काल में ध्रुव का क्या बिगड़ा? पंचम काल में क्या बिगड़ा? क्या बढ़ा? इसका मतलब है कि आप स्वकाल को जानो या परकाल को जानो, एवरग्रीन अनुभव करो। ये सामायिक एवरग्रीन समझिए। एक बार ऐसा कुछ था, एकादशी कोई दिन था, तो मैंने कहा आज मेरा उपवास है, तो पूरी समाज बोली आज तो एकादशी, आज कौन अष्टमी, आज कौन 14 है, आज कौन अष्टमी, आज कौन 14 है। मैंने भैया एक बार था, अष्टमी 14 के दिन उपवास करना अमृत है, और एकादशी को कर लूंगा तो जहर है क्या? नहीं कर सकता। मैं जानता हूं अभी मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा तो झगड़े हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों लगता है कि 10 लक्षण पर में हरी नहीं खाना बहुत अच्छा है, और 11वें दिन से खा सकती है। ये तो ऐसी बात हो गई, 10 दिन तक पाप नहीं करना, 11वें दिन पाप ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं हरी खाने लगोगी मत खाओ, लेकिन ये सोच निकाल दो कि जो चीज त्रिकाली ध्रुव के अनुभव के लिए है वो सदा है, सदा है। ज्ञानियों को मैं क्या कहूँ आपको, इसमें से सारे, मैं फिर कह रहा हूँ सारे प्रश्नों के जवाब इसी में से हैं। बोलो कौन से जवाब दें? गृह प्रवेश किस दिन करना चाहिए? नए घर में प्रवेश किस दिन करना चाहिए? कृष्ण पक्ष में कि शुक्ल पक्ष में? पहले यहीं से फैसला करो। फिर कृष्ण पक्ष में भी अमावस की तिथि ठीक है कि 8-14 ठीक है? अब सबको पूरा पूरा वही घर दिख रहा है।
नहीं पंडित जी, अपन तो शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में प्रवेश करेंगे। अब पहले यहाँ ध्रुव से देख के बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे पंडित जी फिर घर में नहीं रह पाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम गलत मुहूर्त में घर में गए तो घर उजड़ जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उजड़ जाए ना, क्या दिक्कत है? मैं तो अपने घर में रहूंगा, सिद्धालय में रहूंगा। समझ गए? मैं आपके ज्ञान में हमेशा 7 ऑप्शन के 14 ऑप्शन झलकते हैं। 7 के 14, समझ गए? सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य, और एक हो गए द्रव्य छेद काल भाव। तो कितने हो गए? 14। ये 14 ऑप्शन हैं। आप गौर से देखना, सामायिक के टाइम में आप उसी साइड साइन कर रहे होते, आपको इधर का 7 पसंद ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात सुनोगे, तुम्हें इधर का पसंद भी आया ना, 7 इधर वाला, आत्मा वाला, ज्ञानाकार वाला, तो आप उन 7 को मिटा करके ये अनुभव करना चाहे। असत को मिटाकर सत का अनुभव करना चाह रहे, अनेक को मिटाकर एक का अनुभव करना चाह रहे, अनित्य को मिटाकर के नित्य का अनुभव करना चाह रहे। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ गड़बड़ कहां से कहां हो रही है। और इन्हीं के लिए 14 कलश लिखे गए। 14 बार लिखा है, तू पशु है, सीदती, गलता है, नष्ट होता है। मैंने इसके भाव को समझो, अत्यंत दुखी होता है। क्यों? जब सामायिक करने बैठता है तो ये 14 ऑप्शन तो रुकते नहीं, तुम्हें क्लिक सही करना है बस। असत को मिटाए बिना, अनेकता को मिटाए बिना, अनित्यता को मिटाए बिना तू सदा नित्य ऐसा अनुभव कर। अनेकता में एकता का अनुभव कर। बिल्कुल मत घबरा, विकल्पों को रोकने की कोशिश मत कर। विकल्पों को रोकना माने क्षणिक पर्याय को रोकना। क्यों रोकना चाह रहे? और क्षणिक को स्थायी क्यों बनाना चाह रहे हो? ऐसा लग रहा है बेपल हमेशा बने रहे, उस दिन जैसी अनुभूति सदा बनी रहे, उस दिन जैसी रुचि सदा बनी रहे। ऐसा लगता है यहां से तो कहीं ना जाए। क्या कर रहे तुम? क्या कह रहे हो? अब मैं अभी यहां से काम नहीं चलेगा। अब कायदे से मैं बैठ जाऊं और मैं आपको एक कॉपी पेन दूं, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, उत्तर लिखो आप। मेहनत लगेगी थोड़ी सी, मेहनत। अभी वर्कशॉप है। सिद्धालय क्यों जाना चाहते हो? सिद्धालय जाने वाला मिथ्या दृष्टि है। सिद्धालय जाने वाली नहीं, सिद्धालय जाने वाली तो सही है। सिद्धालय जानने की चाह ना रखने वाला। तुझे उस क्षेत्र की महिमा आती है, तुझे स्व क्षेत्र की महिमा क्यों नहीं आती? पंडित साहब ने एक बार भरी सभा में पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न, महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गई? कहाँ से गई? पावापुरी की राजागिरी? सबकी नजर वहीं जाएगी। यदि मैंने कह दिया ना सम्य शिखर जी से मोक्ष गए, हे तुम्हें इतनी सी खबर नहीं है, वो पावापुरी से गई। मैंने कैलकुलेट किया है, पावापुरी से नहीं गए, सम्य शिखर जी से गई। महावीर भगवान को केवल ज्ञान सम्य शिखर जी में हुआ है। ऐसा रिजुवाल का तो नदी का नाम है, वो तो सम्य शिखर जी में ही है वो नदी। आपको पता है सम्य शिखर जी कितनी बड़ी है? 40 योजन की है। कितने की है? अब 40 योजन कैसे कहते हैं? अपन घड़ी नहीं लगाते, अपन एक पहाड़ देख के आ गए बचपन से, वही उतना ही सम्य शिखर। वो कुछ भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है वो। सम्य शिखर जी बहुत बड़ा है। कितने अभी हिसाब नहीं बता रहा हूँ, मैंने लिखा है सारा हिसाब निकाल कर। वो करीब 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 144 किलोमीटर के दायरे में है सम्य शिखर जी। अंदाज से बता रहा हूँ, 144 के लगभग है किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग हाँ वर्ग किलोमीटर में। तो उसमें नदी भी आ रही है वो तुम्हारी, और पावापुरी भी आ रही है उसमें, रिजुवाली का। इसलिए मैंने जो कहानी लिखी महावीर भगवान की, उसमें ये लिखा है सम्य शिखर जी में केवल ज्ञान हुआ और सम्य शिखर जी से मोक्ष हुआ है। लेकिन हमें उस क्षेत्र की महिमा क्यों आ रही है? इस क्षेत्र से गए, इसकी तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो। अनेक को झलकाने पर भी एक नहीं मिटता, एकत्व नहीं मिटता, इसका आनंद नहीं ले रहे तुम। अनेक को मिटाकर एक का आनंद लेना चाह रहे हो, या एक ही अकेले को बचा करके अनुभव करना चाह रहे हैं? कोई पॉइंट समझ में आ गया? खूब सोचना है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। मेरे लिए तो ऐसा लगता है ये पढ़ाने के लिए तुम कहीं से प्रश्न लाओ जिंदगी में, कभी भी इसी से सॉल्व करेंगे। मैंने एक पजल है बहुत जोरदार, ऑल इन वन।
अच्छा अब थोड़ी स्थूल भाषा में बोल दो, तुमने व्यवहार से परद्रव छेद काल भाव की बात सुनी थी व्यवहार से, और तुम्हें व्यवहार सिर पर हावी हो गया। इस चक्कर में तुम्हें कभी लगता ही नहीं स्व क्षेत्र कितना महान है। यदि स्व क्षेत्र नहीं होता तो एक भी सिद्ध भगवान नहीं होती, एक भी सिद्धालय नहीं जाते। लेकिन अपने स्व क्षेत्र की महिमा सही बता दो कौन कौन को आती। स्व क्षेत्र के नाम पे आप इतनी ठंडी सांस के सांस बोलते हो। अच्छा हाँ वो असंख्यात प्रदेश, हाँ हाँ वो असंख्यात प्रदेश, आपको पता है असंख्यात प्रदेश कैसे कहते हैं? जहाँ पे अनंत काल रहोगे तुम, जिसके बल पर तुम सिद्धालय जाओगे। माने क्या कमाल है, तुझे वो बाहर की तो महिमा आती है और अपनी महिमा नहीं आती, इसका नाम मिथ्यात्व है। समझ गए होंगे, मैंने लिख के नहीं बताता तो शायद मैं बैठ के यदि एक कलश पढ़ाता तो पल्ले ही नहीं पड़ता आपको, इसलिए मैं सीधे सीधे पढ़ा दिया है। तेरा क्षेत्र केवल ज्ञान पके ऐसा है। हाँ माने जहाँ केवल ज्ञान पके ऐसा क्षेत्र, मोक्ष पके ऐसा तेरा क्षेत्र, सारा विभाव मिटे ऐसा। लेकिन स्व क्षेत्र की महिमा नहीं आएगी। समय शिखर जी क्या जाएगी, विदेश क्षेत्र किया जाएगी। यदि कोई को कह दे ना ये विदेश क्षेत्र जा रहे अगले जन्म में, तो अभी से गलगलिया था ही जाए। जैसे विदेश क्षेत्र में कोई लड्डू बट रहे हो, विदेश क्षेत्र में भी मिथ्या दृष्टि होती है, विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि होती है, विदेश क्षेत्र के भी लोग नरक जाते हैं। लेकिन वो हमें पर क्षेत्र है, समझ गए। अब अभी द्वेष के रूप में देखो, नरक के नाम पे हमें भय लगता है, लेकिन जब इधर देखोगे ना तभी समझ में आएगा कि नरक के क्षेत्र से हमारा क्या बिगड़ा। और जो नरक के क्षेत्र से नहीं डरते वे नरक नहीं जाते, स्व क्षेत्र को सुरक्षित देखने वाले। अब मेरा बस चला तो निबंध लिखवाऊँ इसके ऊपर, इसका निबंध लिखो एक पूरा पूरा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास मैंने वर्कशॉप का काम बहुत है इसमें। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कुछ भी, मैंने कितने घंटों का माल आपको ऐसे फटाफट 10-15 मिनट दे रहा हूँ। बोलो और कौन सी आपको कौन सा काल अच्छा लगता है? मुहूर्त, मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अभी भी लोग कहते हैं मुहूर्त, मैं जानता हूँ अब झगड़ा बहुत बड़ा है और मैं हमेशा इसका विरोधी हूँ कि मुहूर्त निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मैं बहुत सुंदर बात कहता हूँ, विवाह के कार्य करने में तो मुहूर्त निकलती, आत्म कल्याण के मुहूर्त नहीं निकलती। विवाह के तो निकलते हैं मुहूर्त, सफल भी नहीं होते, तो भी फेल होते हैं वहाँ। मुझे बता दो आप कौन से महीने में और कौन से पक्ष में और कौन सी तिथि में पंच कल्याणक नहीं हुए? बताओ कौन से में नहीं हुए, बता दो। ऐसा बहुत बेकार तिथि है, तिथि कहाँ है? मोक्ष गए भगवान, दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के लिए कभी ऐसा किया होगा आज बैराग आया ओ दीक्षा 6 महीने बाद? मैं पूछता हूँ, डूबते हुए आदमी को समुद्र में से निकलने के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए? क्या कह रहा हूँ? डूबते हुए आदमी को समुद्र में से निकालने का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। बोलो, जलते हुए महल में से निकलने के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अभी तो मरण चौगड़िया है, अभी नहीं निकलना है ना। कोई काल 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 होता है उसमें, काल चौगड़िया, तो भाई क्यों आग में कूद जाओ, क्या करोगे? बिल्कुल, मैंने आज तक एक भी चीज़ का मुहूर्त नहीं निकलवाया जीवन में, एक भी। 1-2 बार काम पड़ा तो मुझे उसी दिन अनुभव हो गया कि मुहूर्त नहीं निकलवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलवाना चाहिए किसी भी बात का। संसार जाए तो और अच्छा, बिगड़ जाए अपना क्या ले रहा है। ठीक, तो और कोई प्रश्न हो तो बोलना है। सत असत एक अनेक नित्य अनित, द्रव्य संबंधी, द्रव्य संबंधी मैं स्त्री पुत्र आदि से छूट जाऊं तो मेरा कल्याण सरल है। आत्मा इतना सरल है, बस ये छूट जाए तो सरल है, बस ये छूट जाए तो सरल है। इनके चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इनके कहाँ पड़े हो भाई साहब? स्त्री इसलिए नहीं झलकी थी कि तू उसका निषेध कर, परद्रव्य इसलिए नहीं झलके थे कि तू उसका निषेध कर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? क्या बताएं पंडित जी, सर्व अनुकूलता है, सर्व अनुकूलता, बस एक देह थोड़ी अनुकूल नहीं है। संगठन अच्छा होता तो अभी मोक्ष चला जाता। तेरे ज्ञान में, ज्ञानाकार में ज्ञाकार शरीर का बनना इसलिए नहीं हुआ था।
मैं सही में कैसी मुझे आनंद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ सब लोग मेहनत करो इसके ऊपर। जब देखो जब शरीर, जब देखो जब, क्या बताएं, ये पुण्य का उदय नहीं है पंडित जी, आपका तो पुण्य का उदय है। आप तो निकल गए, कहाँ देख रहे हो पुण्य का उदय? तुम द्रव्य से देख रहे हो, छेद से देख रहे हो, काल से देख रहे हो, भाव से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो पुण्य का उदय? क्या कमाल है। तो अब एक हिसाब से जब तुम ध्रुव देखोगे ना, तो आपको ये गियाकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दर्पण में कोई सा भी गियाकार झलके, दर्पण सुरक्षित है, दर्पण सुरक्षित है। अब मैं फिर से पूछता हूं, एक ज्ञानाकार के 14 नाम रखे गए, ये उपचार है। क्या बोला मैंने? एक ज्ञानाकार के 14 नाम रखे गए, ये तो उपचार है, और तू उपचार में डूब गया। डूब गए, डूब नहीं गए, डुबा रहे हैं लोग। आप किसी से कोई प्रश्न पूछ के देखो, मैं आत्मा में उपयोग क्यों नहीं टिकता, तो कोई ये नहीं कहता कि टिकट टिकाया देख तो टिक जाएगा। जो उत्तर कोई नहीं देगा, वो अपना अनादि काल से उपयोग भटकने की आदत है, पंचेंद्रिय के विषयों की आदत है, अनादि की वासना है, अनादि का संस्कार है। देखो बच्चा जन्म से ऐसे दूध पीना सीख जाता है, कौन सिखाता है उसको? ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे प्रवचन, उल्टे उल्टे। कौन सिखाता है? स्त्री सेवन आदि, अनादि से है। अरे हम उपचार का निषेध करने का प्रश्न पूछा था और आपने उपचार का पोषण कर दिया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर समझ लो कि 14 प्रकार के उपचार एक ज्ञानाकार का नाम का है। नाम एक ही है, काम एक ही है, बात एक ही है। फिर कहता हूं, तुम्हारे ज्ञान में दुनिया झलकी थी तो निषेध करने के लिए नहीं झलकी थी, विकल्प झलके थे तो निषेध करने के लिए नहीं झलके। हम वही दुखी होते जाते, नसती माने दुखी होते जाते। कहाँ के विकल्प आ रहे, कहाँ के विकल्प आ रहे, कब तक आएंगे हे भगवान, अभी तक विकल्प आ रहे हैं। ओ बस रोते रहे। विकल्प इसलिए नहीं झलके थे कि विकल्प को निषेध करने जाओ। वेद का उदय, कर्म का उदय, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वे 14 खाते में आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। हाँ भी सही कह रहा हूँ, एक एक पठन हो जाए, मजा आ जाए। सत कैसा है? सत कैसा है? असत देख देख के दुखी हो रहे हो। असत का मतलब समझ में आया? जो तेरे में है ही नहीं, उसे देख के दुखी हो रहा है। आत्मा में गुणस्थान नहीं है। आप सही कह रहे, इसको समझे भी ना, वो 50 से 55 नंबर की गाथा समझ में ही नहीं आई। मैंने पूरे, आप कहोगे तो पूरा समय साज की एक एक गाथा आचार्य देव ने 14 कलश में शामिल कर दी। बिल्कुल गुणस्थान है नहीं और काऊ परेशान हो रहे। कौन से गुणस्थान है? क्या बताएं? पहला ऐसे क्यों बोल रहे? रोके, गुणस्थान है क्या? भले इधर देख, देख के बोल, कहाँ है तेरे में गुणस्थान? नहीं ग्रंथों में लिखा मार्ग नहीं स्थान। ऐसा अब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, कई लोगों को नाराजगी होती है, समझ प्रकाश जी मार्ग नहीं स्थान कुछ गिनते ही नहीं है, कर्णानियों के निंदक है, कर्णानियों को पसंद नहीं करते। नहीं भाई साहब, मैं कर्णानियों को सार्थक करने की बात कर रहा हूँ। मैं पूरा कर्णानियों का, चारों अनियों का प्रेमी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरे को ये नाम मिलेगा, क्योंकि भाई साहब वो सब उपचार का नाम है। क्या लिखा है? वो मोक्ष अधिकार की टीका में लिखा है, विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान का नाम को क्या लिखा था? हाँ, अंध हो गई है बुद्धि जिनकी। विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान से अंध हुई है जिनकी बुद्धि। विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान से अंधी हुई है। कौन लिखे ऐसी टीका? बड़ा अंधी हो गई है। क्यों? हम कर्मों का फल का विचार करते और ये बंद सब लगा लेना वहां पे। हम 10 तरह के कारण विचार करते हैं, तो हमारी अंधी हो गई बुद्धि कि हाँ तू ध्रुव को नहीं जानता तो अंधा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको जिनवाणी में एक भी लाइन ऐसी बता दो जो दुखी कर दे, आप ध्रुव देख के बोलो बस। फिर से बोल रहा हूं, ध्रुव देख के बोलो। मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, पंडित साहब ने ही ये बात सिखाई कि जिनवाणी में कोई भी परिभाषा, चाहे निमित्त सापेक्ष लिखी हो, संयोग सापेक्ष लिखी हो, उपचार सापेक्ष लिखी हो, उसकी परिभाषा ध्रुव से स्टार्ट करना। जल्दी कह गए, एक सूत्र में सब कह दिया। मैंने अभी बहुत सारी परिभाषाएं बनाई हैं, अभी मैंने बनाई अपने आनंद के लिए, चार्ट बनाया पूरा कि कैसे निकालनी चाहिए। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, लड़की लड़के के गले में बरमाला डालती है तो केवल गले में बरमाला ही नहीं डालती है, उसी की मुख्यता से सोचती है।
अब अभी नहीं समझ में आया होगा। बोलो भाई, लड़की की सास किसे कहते हैं? बोलो जल्दी परिभाषा। बोलो, पति की माँ। चलो भाई, लड़की की, महिला की ननंद किसे कहते हैं? ननंद की परिभाषा बोलो। पति की बहन। बोलो भाई, मौसिया सास किसको कहते हैं? मासी साहब। कहां से स्टार्ट हुई? बोलो, यम नियम संयम जप तप 10 करण पंचलब्धि, कोई भी परिभाषा आप यहां से स्टार्ट करें। और अब इसको एक देखना, आप गुरुदेव के प्रवचनों में यही महत्वपूर्ण बात है। गुरुदेव चाहे भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाएं, और चाहे तुम्हारे वो विशाप पहाड़ कौन वो पढ़ाएं, और चाहे पद्मनंदी पंचविंशति का दान अधिकार पढ़ाएं, उनकी प्रवचन में से ध्रुव गायब नहीं होता। कुछ कहते कहते रुक रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह भी रहा हूँ। रुक जाता हूँ इसलिए कि मुझे पता है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल विद्वानों से कहना चाहता हूँ, पंडित साहब ने 4 योनियों के प्रवचन किए, गुरुदेव ने भी 4 के किए, पढ़े भी हैं, बड़े आदर से पढ़े। हम क्यों अपने शिविरों में समय सार से नीचे नहीं उतरना चाहते? हम क्यों गोमठ साहब जी ध्रुव को लेकर नहीं पढ़ा सकते? हम क्यों नहीं चरणानियों को ध्रुव को लेकर पढ़ा सकते? मैंने हमारे यहाँ एकांतवाद, अब बुरा लगेगा आपको एकांतवाद, क्यों हमको वही अमुक अमुक गाथाओं पे ही, वक्ताओं की गाथाएं सेट, कोई 6, कोई 14, कोई 144, कोई फला, कोई, हम सर्वांग क्यों नहीं दिखा सकते? हमें नियम सार जी कक्षा क्यों नहीं ले पाते? हम प्रवचन सार जी की कक्षाएं कहाँ चल पाती, क्यों नहीं चलती? मैंने सीधी 4 योनियों गुरुदेव ने पढ़ना सिखाया है ध्रुव के आशय से। ध्रुव पढ़ा, झट हमको ऐसा लगता है चरणानियोग में हम फिर क्रियाकांड नहीं सिखाना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट सोच है, हम अपने श्रोताओं को बड़ी दुर्लभता से मार्ग मिला है, बड़ी दुर्लभता से ब्याए, हम क्रियाकांड नहीं सिखाएंगे। आपको पता है, यदि आप पानी छानने की क्रिया नहीं सिखा सकते तो जैन शासन अस्त हो जाएगा। नहीं समझ में आई होगी ये बात? यदि जैन समाज में पानी नहीं छनेगा तो कांजी स्वामी पूज्य गुरुदेव श्री पानी किसके यहाँ पियेंगे? 18,500 वर्ष में कोई आत्मज्ञानी जन्मेगा तो उसे पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा वो? यदि भावलिंगी संत पैदा होंगे तो उनको आहार की चर्या कहाँ होगी, ये तो बता दो। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, दान तीर्थ के बिना ज्ञान तीर्थ का उद्भव नहीं होता। क्या कहा? दान तीर्थ के बिना ज्ञान तीर्थ का उदय नहीं होता। पहले दान तीर्थ का उदय हुआ है आदिनाथ भगवान का आहार दान। दो मेरी इस बात का जवाब। नहीं तो हमें सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना या नहीं, 4 योनियों की कक्षाएं होनी चाहिए। हमें लगता है वो गौमठ सारी तो कर्म कांड क्रिया कांड, नहीं भाई साहब बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल निंदक नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल मैंने पढ़े भी हैं, पढ़ाता भी हूँ। आप 10 करण पढ़ोगे, मैं 10 करण भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा हंसते हुए। मैं लेस से भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं। वो तो सीख जाएंगे अपने आप नहीं सीख जाते। 4 योनियों लिखे इसलिए गए, 4 योनियों सिखाए जाते। लेकिन हम ये नहीं कह रहे ध्रुव की हत्या करके सिखाओ, और हम ये कह रहे कि ध्रुव की महिमा के साथ वे आए बिना रहते नहीं हैं, लेकिन हम उसका उल्लेख तक नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ है। अब थोड़े में बहुत समझ लेना। आप बता दो, यदि एक देव शास्त्र गुरु की क्रियाएं उत्थापित कर दी जाएं, मैंने एक बात कही थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना योग का सबसे पहला कदम था जिन मंदिर की स्थापना। आप बता दो, उसके पहले दिगंबरों का एक भी व्यक्ति परिचित हुआ हो तो? एक भी स्थानकवासी भी दिगंबर तब हुए हैं जब दिगंबर प्रतिमा विराजमान हुई है। डेरावासियों का अट्रैक्शन भी तब हुआ है जब प्रतिमा स्थापित हुई है। पहला काम हुआ है, आपको पता है पहला काम जैन शासन की प्रभावना में आज गुरुदेव अमर हो गए। 18,500 वर्ष कोई माई गला हिला नहीं पाएगा। लेकिन पहली स्मृति ये थी, स्थानक का संस्कार होने पर भी पहली याद आई, ओह प्रभु तुम्हारा बालक लड़े छे, सीमंदर प्रभु ने बिराय पड़ा, तुम्हारा बालक लड़े छे। आप कल्पना कर सकते हो उस समय क्या था? एक भी स्थानकवासी का घर नहीं था, दिगंबर का घर नहीं था, केवल देरावासियों का घर है सोनगढ़ में।
गुरुदेव का रुकने का मूल कारण था कि एक भी स्थानकवासी का परिवार नहीं हुआ। रोज रोज झगड़े नहीं चाहते थे वो। क्या काम किया आपको खबर नहीं, समझ। इतना बड़ा मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर बनाया था, 2 किलोमीटर से पानी भर के लाना पड़ता था नदी से। कुआं आज भी नहीं है वहां, पूरे उसमें कुआं नहीं है। सोनगढ़ में आज तक नदी से पानी लाते थे। पहले ट्रेनिंग लेने वाले थे, गुरुदेव ने पहली ट्रेनिंग ली थी ऊपर पाली ताना पे जाके पुजारी से कि दिगंबर भगवान की अभिषेक पूजा कैसे करना चाहिए। पहला पंच कल्याण कराने वाला व्यक्ति 20 पंथ आमनाय का था, और 20 पंथ आमनाय से पहला पंच कल्याण हुआ है सोनगढ़ का। उसमें दोनों बहन श्री ने अभिषेक किया है प्रतिमा का। जब भाग दूसरे जगह होने जा रहा था ना बोटाद का, तो दोनों बहनें झट कलश लेके आ गई अभिषेक करने। तो फूलचंद जी थे, उन्होंने कहा साहब हमारी दिगंबर आमनाय में यज्ञ थी हैं, बस तत्काल मना कर दिया। बहन श्री ऊपर से नीचे उतर आई, पूरा ग्रंथों का वो दिखाया, एक एक चीज का सुधार। आसन्न भव्य के लक्षण है सदा, इसमें लिखा था आसन्न भव के लक्षण। विपरीतपणा बमी दे, सुनते ही समझते ही विपरीतपना बमी दे, आसन भवनो लक्षण है लिखा है। सहज पने बमी दे, सहज पने। आप पढ़ के देखो गुरुदेव का जीवन चरित्र, वो पहला काम हुआ था। और उसी की वजह से आज की तारीख में कोई नहीं समझता वो मील का पहला पत्थर, जिस तरह पूरा जंगल था, गुरुदेव खुद पूजा करते थे, प्रक्षाल करते थे, द्रव्य सामग्री धोते थे, सारा काम करते थे, कोई नहीं था वहां। आपको पता है गुरुदेव कितने समय तक वहीं स्थिर हो गए थे, बाहर बिहार नहीं किया उन्होंने। आप समझ नहीं सकते एक क्या कहानी अद्भुत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चरणानियों की एक घटना का उत्थापन करेंगे, एक भी प्रवृत्ति का उत्थापन करेंगे तो पूरा द्वादशांग ढह जाएगा। कैसे ढहेगा वो आप समझ लो। मैं अभी यहाँ चरणानियों की बात है इसलिए चरणानियों की बात करी। और सही बताऊं मैं आपको, गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाने के पीछे मुझे केवल एक ही उद्देश्य था कि गुरुदेव का द्रव्यानुयोग तो सब बता रहे थे, लेकिन उनके जीवन में 4 अनुयोग थे, ये नहीं बता रहे थे। 4 अनुयोग थे, और वो मुझे बहुत खुशी है कि उनका जीवन चरित्र सुन करके, सोच करके, पढ़ करके, लिख करके, बोल करके। चलो टाइम हो गया तब लगा लोगे आप ये सब 14 ही लगाना, फिर पढ़ना गुरुदेव को और सुनना भी। नित्य अनित्य में इसकी ज्ञान का ये दोनों बनते हैं, नित्य भी अनित्य भी। लेकिन अनित्य के लक्ष्य में नित्य को खो देता है, एक पॉइंट। फिर अनित्यता को मिटा देना चाहता है। क्षणिकता जो पर्याय झलक रही ना, ये ना हो तो अनित्यता को मिटा करके नित्य का अनुभव करना चाह रहा है, तो भी गलत है। दूसरी बात, अनित्य को देख करके नित्य को भी अनित्य मान लेता है, और जो मर गए, अरे मेरा केवल ज्ञान भी व्यय को प्राप्त हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी व्यय को प्राप्त हो जाएगा। अरे दोनों एक साथ हैं, व्यय होता हुआ भी ध्रुव है, स्थिर है। ऐसे नित्य अनित्य संबंधी बहुत सारी चर्चा है इसकी, अब लगा लेंगे आप पूरा उसमें। माने अनित्य को रोकने की जरूरत नहीं है, अनित्य को अनित्य रहने दे, अनित्य में तू अनित्य नहीं होता है। ये सब बहुत सुंदर चर्चा है। तेरे ज्ञान में मात्र झलकता है, अनित्य होने पर भी तू नित्य ही रहता है। ये अनेकांत से आनंद हो गया आत्मा का, ये समझ गए ना, अनेकांत की समझ। अब जो पूरी चर्चा का जो समझ है ना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम अतीन्द्रिय आनंद है। सभी लोग एक बात फिर सुन लो, मैं बताता हूँ आपको। सब मेरे से पूछते हैं तो मैंने उसको कहानी लिख दी है अतीन्द्रिय आनंद की। अतीन्द्रिय आनंद को इंद्रिय ज्ञान से ढूंढने पर कभी नहीं समझ में आएगा। ये तो अभी बहुत अच्छा गुरुदेव श्री के निमित्त से बहुत अच्छा समय पक गया जो आप इतनी सूक्ष्म चर्चा कर रहे हो। आप एक काम करना, बर्णी जी ने भी समय साजी प्रवचन किए, सहजानंद जी ने, इस पर क्या बोला था पढ़ के देख लेना। 47 शक्ति पर उन्होंने क्या बोला था पढ़ के देखना आप। ये गुरुदेव श्री का उद्घाटन अद्भुत है। तो मैं अतीन्द्रिय आनंद की बात कहता हूं, जो सच्ची समझ हो गई ना, ये अतीन्द्रिय है। टोडरमल जी साहब को लिखना पड़ा। मोक्ष का वर्णन जिनवाणी में लिखा मिलता था कि जो इंद्र से भी, स्वर्ग के सुख से भी अनंत गुना सुख, उसका नाम है मोक्ष का सुख। पहली लाइन लिखी थी टोडरमल जी ने, एम न थी।
एम नथी, जाति ही विरुद्ध है, विलक्षण जाति का है। इंद्र के सुख से अनंत गुना सुख नहीं है। कौन लिखे भाई साहब, आप जाके तो पढ़ो। ये औपचारिक चर्चा कितनी हावी थी। टोडरमल जी साहब का क्या कहूँ, टोडरमल जी साहब ने पूरे पूरे किले ढाए औपचारिक के। क्या कह रहा हूँ, विद्वान लोग जल्दी समझेंगे। औपचारिक के किले ढाए, समिति गुप्ती एक एक की परिभाषा देख करके, 7 तत्व की चर्चा करके, तत्वार्थ और तत्व की चर्चा करके एक एक चीज में काम किया है। सम्यक दर्शन में यदि 2 ग्रंथ निमित्त होंगे तो उनका नाम है, एक है समयसार जी और एक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे ग्रंथ एक तरफ हैं और ये 2 ग्रंथ बिल्कुल सूरज और चंद्रमा की तरह हैं। सारे ग्रंथ एक तरफ है। अभी मैं इनकी महिमा करने नहीं खड़ा हुआ, मैंने लिख दिया साहब। टोडरमल जी साहब के जीवन चरित्र लिखने में मैंने ये सब बातें लिखी है, बिल्कुल सिद्ध करा है। क्या 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 भूचाल आया है, आपको नहीं पता। आपको आप इतिहास में झांक के देखो तब पता लगेगा। टोडरमल जी का आना माने विश्व को शुद्ध हमनाई की अद्भुत धरोहर को पूर्ण ताकत के साथ स्थापना देके गए। कुछ वचन कहा मैंने, क्या कहा मैंने, पूर्ण ताकत के साथ। और गुरुदेव श्री को भी सबसे पहले समयसार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का ग्रंथ हाथ लगे। टोडरमल श्रीमद राजचंद जी ने उनको प्रश्न भी पूछा, श्रीमद राजचंद जी को, कि मोक्ष में क्या नाम, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो इसमें तो श्वेतांबरों का निषेध आया है। तो उनको उस समय के में लिखना पड़ा कि तुम इसे गौण करके देखो, बाकी बड़ा अमृत है, बड़ा उपकारी है ये ग्रंथ, पढ़ो इसको। 20 ग्रंथ में से 19 ग्रंथ के नाम दिगंबर के रखे उन्होंने। क्या करुणा बरसी होगी, उनको भी ये ग्रंथ मिले। इसलिए आप बिल्कुल खूब भक्ति से इनको पढ़ो। और इसको तो मैं क्या कहूँ, इतने लिखा है, कम लिखा है, लेकिन द्वादशांग आ गया, पूरा समय सारा इसमें पढ़ लिया आपने। फिर से कहता हूँ, भट्टारकवाद का अभाव यदि आज दिखाई दे रहा है तो पंडित टोडरमल जी का काम हुआ है। यदि टोडरमल जी नहीं होते तो आज हम कहाँ होते, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हमें बहुत कुछ जो बिल्कुल सुनहरा ही हो गया। गुरुदेव के बाद का पूरा का समय, टोडरमल जी के बाद का समय और गुरुदेव के बाद का समय एकदम गोल्डन ईरा है। चलो मैं सोच रहा था पढ़ के और सुना दूं, लेकिन आप पढ़ सकती हैं, बहुत सरल है। आगे कलश समय हुआ है। इसकी चर्चा अपन ने कर ली। 14 भंग है, थोड़ा थोड़ा समझा है, थोड़ी झलक समझ में आ गई होगी। विस्तार से जरूर पढ़िए। समय सार जी का एक और चैप्टर अपन ने इतनी देर में पूरा किया है। और एक चैप्टर आप चाहो तो 10 मिनट दिखाऊं पर्दे पे खोल के, पर्दा खोलो, फिर इसको हटा बेटे, चलो सेटिंग कर, पूरा समय सार कलश हो ही जाएगा। द्वार देखो, प्रश्न पूछा था उसी को बता रहा हूं। नित्य मात्र पने का निषेध लिखा है, क्या बढ़िया भाषा लिखी है। देखो, नित्य मात्र पने का निषेध स्वभाव है, अशुद्धपना नहीं है। एकांति कूटस्थ मानता है, सर्वकाल एक समस्त विकल्पों से रहित ज्ञान वस्तु के प्रवाह रूप जीव वस्तु होवे ऐसी अभिलाषा करता है और अभिलाषा करता है। नहीं समझ में आई होगी जल्दी। अपन ये अभिलाषा करते, मैं आत्मा रह जाऊं, मैं आत्मा रह जाऊं, एक रूप रह जाऊं। समझ में आ गई कुछ गड़बड़? मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं अमर रह जाऊं, मैं मरूं नहीं। तेरा नित्यपना स्वभाव है और तू उसकी अभिलाषा करता है। मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं अमर रह जाऊं, मेरा कुछ हो ना जाए। कौन कह रहा है जिसका कुछ होता नहीं है? सोचना अपने अपने परिणामों में, हमारा कुछ हो ना जाए। कौन का कुछ ना हो जाए, बोलो। ध्रुव देखो, फिर से वो चार्ट में ध्रुव दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें इसमें, समय यदि बचेगा तो देखूंगा, थोड़ा आगे चलते हैं। 264 देखिए, ज्ञान मात्र मिला। ज्ञान मात्र वस्तु अस्तित्ववादी अनंत गुणों से आहा आहा सर्वकाल भरितावस्थ है, भरितावस्थ है।
भरा हुआ नहीं है, भरिता वस्तु और भरा हुआ, घड़े में पानी भरा हुआ है नहीं, भरिता वस्तु है, तीनों काल अनंत गुणों से लबालब खचाखच भरा है, परम अचंबा रूप है, परम अचंबा रूप है। क्योंकि हमने इंद्रिय ज्ञान से देखा है कि वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, तो परम अचंबा होता है कि आत्मा का गुण नहीं मिटा, द्रव्य नहीं मिटा, क्षेत्र नहीं मिटा, काल नहीं मिटा, भाव नहीं मिटा, ये परम अचंबा रूप है। यही सुसाध्य क्रम अक्रम वर्ती पर्यायमय द्रव्य ही, क्या बढ़िया प्रवचन हो इसका। क्रम अक्रमवर्ती, क्रमवर्ती माने पर्याय, अक्रमवर्ती माने गुण, ध्रुव, ये तीनों मिलकर के परम। अब अचंबा होता है अपने को, अभी होता है अचंबा। कौन त्रिकाली शुद्ध मानने तैयार है? अभी भी सबको मैं कह भी रहा हूँ ना, द्रव्य से कुछ नहीं बिगड़ा, गुण से नहीं बिगड़ा, क्षेत्र से, काल से, भाव से कोई नहीं बिगड़ा, फिर भी दुखी। काय को दुखी? हमें ये नहीं समझ में आ रही। दुखी रहने वालों को एक ही चैलेंज है, या तो ग्रंथ खोल के दिखाओ मुझे इसलिए दुखी है। क्या कह रहा हूं? ग्रंथ खोल के दिखाओ कि इसलिए दुखी है। आत्मा में एक रत्ती भर भी बाल बांके नहीं हुए, इतना सुनते से आनंद हो जाना चाहिए। लिखा है, ये अनुभव करके उसे पूरा करना चाहता है, ये अनुभव करके शुद्ध होना चाहता है। ये सब ये वो 14 कलश में निषेध किया है। शुद्ध का अनुभव कर, शुद्ध अनुभव करके शुद्ध मत कर, जानने से पूरा मत कर, पूरा है ऐसा जान। बहुत फर्क है। कितना सही वो सोच जरा, क्या क्या उल्टे उल्टे चल रहे अपने दिमाग में सारे। एक वज्रपात है सीधा सीधा, मिलो पीटूंगा खूब। संत केवली कथित स्याद बात का उल्लंघन ना करके मोक्ष को पाते हैं, उल्लंघन ना करके मोक्ष को पाते हैं, स्याद बात का उल्लंघन नहीं करके मोक्ष को पाते हैं। नीचे शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार गया, फिर आ गया 266 शुद्ध शुद्ध 267 शुद्ध शुद्ध स्वरूप का अनुभव और अशुद्धि अशुद्ध परिणति का मिटना, यही है ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय की मैत्री। लो, ज्ञान का अनुभव और अशुद्धता का मिटना, यही है क्रिया, ज्ञान और क्रिया की मैत्री। देखो कितनी बढ़िया भाषा लिखी है। यही है ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय की मैत्री। और अनुभव शून्य, क्रिया मोक्ष मार्ग शून्य है। सुबह खूब 12 बजाई थी इसकी। शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सर्वकाल अस्खलित। देखो, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः। सुप्रभातः, सुप्रभात कब होता है? कि जब तुझे पता लग जाए कि मैं सदा अस्खलित हूं। सुप्रभात, सुप्रभात समझ गए कब होता है? तुम्हारा दिन कब निकलेगा? जिस क्षण तुम्हें समझ में आएगा मैं सदा अस्खलित हूं। आज तक स्खलित नहीं हुआ। क्या गजब है, क्या करे। अगली बार बैंड बाजी मंजा मांगा रखना हर। क्या करे। देखो, जितने काल विकल्प तब तक अनुभव नहीं। सर्वकाल उद्योग स्वरूप, सर्वकाल एक रूप वही अनुभव में प्रकट हो। सर्वकाल एक रूप वही अनुभव में प्रकट हो। अनुभव करके प्रकट करो नहीं कह रही। सर्वकाल एक रूप अस्खलित। अरे क्या गजब है। 270 में आया है, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण न भावेण। कहीं क्या रो रहे बैठ के? जिसके घर में कोई नहीं मरा वो रो रो के पागल हो रहा है। कोई मरा है ही नहीं घर में। नहीं हम इसलिए रो रहे, मर गए तो क्या हुई? मरे जब रो लेना। अभी कोई मर तो नहीं रहा, सब अमर है। आत्मा अमर, आत्मा के परिवार में रहने वाले अनंत गुण अमर। तो जन का आगे रो रहे बैठ के। चलो 271 में आया, ज्ञान ज्ञेय के बारे में घनी भ्रांति चलती है। मैं अपने स्वरूप को वेद वेदक भाव से जानता हूँ, अतः मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय, मैं ज्ञाता तीनों अवेद हैं। और ये वचन भेद वस्तु भेद नहीं है। वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं है। 14 वचन भेद है, 14 वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं। अब हम क्या करें, समझा ही सकती। हमारी कसम चलती तो हम कहते तुम्हें सबको कसम है जो दुखी रहो। कभी दुखी मत रहो। क्या गजब। मैं अपने स्वरूप को वेद वेदक भाव से अवेद जानता हूँ, अतः मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय, मैं ज्ञाता तीनों अवेद हैं। वचन भेद है, वस्तु भेद
नहीं, कैसे नाचने जैसी बातें हैं। एक भाव अनेक रूप में दिखना नाटक है। लो, एक भाव अनेक रूप में दिखना नाटक है। सयादवादियों को शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध भाव एक साथ साधने में नहीं समझ में आई। कछु रोका रहे फिर शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध एक साथ तीनों को साध रहा है। देखो कौन? सयादवादी। सयादवादी रोने वाला सयादवादी नहीं, इसका मतलब अभी तो समय नहीं मैं इसको खोल सकूं। अनेकांत अचंबा उत्पन्न करता है। नीचे आ जाओ 274। अद्भुतात अद्भुतम आत्मनः स्वभाव महिमा विजयते। अद्भुतात अद्भुतम, एक ओर से चेतना मात्र स्वरूप भ्रष्ट संसारी मुक्त। जल्दी जल्दी पढ़ दिया मैंने, ऐसे नहीं लिखा उसमें, ऐसे लिखा है एक ओर से चेतना मात्र और एक तरफ से स्वरूप भ्रष्ट दिखाई दे रहा है, एक तरफ से संसारी दिख रहा है और एक तरफ से मुक्त, एक तरफ से निश्चय से स्वयं का ज्ञाता और एक ओर से व्यवहार से पर का ज्ञाता। लोक स्फुरायमान हो रहे हैं। ये तीन बातें लिखी इसमें, मैंने तो शॉर्ट करके लिखा है, पढ़ लेना मूल में से, बहुत सुंदर है। कितना सुंदर आत्मा है। एक ओर से देखने पर कलुषता दिखाई दे रही कसायों की और एक तरफ से मुक्ति भी स्पर्श कर रही है। एक ओर से देखने पर आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरी ओर से लोकालोक झलक रहा है। क्या गजब है। ठीक है, 276 में कह रहे हैं शास्त्र का आशीर्वाद है अमृत चंद ज्योति सवाया। 277 में मिथ्यात्व मिटने पर कुछ है ही नहीं। क्या लिखा? क्या है? मुझे दूसरी बात कहना है, मिटने के बाद पता लगा कछु तो ही नहीं। क्या कहेगा? कहा घुमाता पीट रहा मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व। क्या है मिथ्यात्व? कुछ है ही नहीं। मिटने पर पता लगा कुछ है ही नहीं। बताओ ना, हीरा तो हीरा ही था। अब मुझे मिथ्यात्व की सत्ता सिद्ध करके दिखा दो विश्व में। हीरा तो हीरा ही है, अब खुद ही कहाँ मान रहा था ये मिथ्यात्व। तो बताओ, वस्तु स्वरूप में तीन लोग तीन काल में मिथ्यात्व की सत्ता सिद्ध करके दिखाओ। केवल एक समय का स्वामी जी कहते थे मिथ्यात्व एक समय का विकल्प है, पर्याय, एक समय की पर्याय। मैंने तेरी कल्पना में है और कल्पना इतनी जल्दी मिटती है। ओ हीरा, बस सम्यक दशा इतना सरल है। मुझे पता है सब लोग मेरे नाराज होते हैं, इतनी जल्दी कैसे कराते सम्यक दशा। ऐसे नहीं, पूरी लंबी परेड कराओ। वो नहीं आता तुम्हारे बच्चों की पत्रिकाओं में, पप्पू को मंदिर जाना है, पर ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं उसको, ऐसे ऐसे गेट बंद करते जाते हैं बीच बीच में। जाओ बेटा, कैसे जाओगे? ऐसे मिथ्या दृष्टि को संकेती होना है। पजल खेलो बेटा, पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। पहली शर्त है ध्रुव। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। जो था सो रहा, फिर आगे ही बात, जो था सो रहा। क्रिया का फल क्या है? स्वयं पर की द्विविधा शुद्ध जीव वस्तु के स्वरूप में अंतराय हुआ। जीव का स्वरूप अनंत चतुष्टय रूप है। स्वरूप अप्राप्ति एवं चार गति का दुख एक साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वरूप अप्राप्ति और चार गति का दुख, ये क्रिया का फल है। 8 कर्म का स्वाद का भोग हो रहा है, लेकिन जब आत्मा जानने में आया तो ये सब कुछ दिखाई देता नहीं है। बाकी हो गए 278 कलश। आचार्य महान हैं, बड़े हैं, संसार से विरक्त हैं। क्यों? आचार्य देव के लिए इतनी बातें क्यों लिखी? महान हैं, बड़े हैं, संसार से विरक्त हैं। क्यों? प्रभु आप अकर्ता मानते हो। जल्दी कह गए, कुछ कह गए, समझ में आया कुछ? इतना बड़ा उपकार कर गए फिर भी कह रहे अकर्ता है। एक अर्थ। दूसरा, पूरे विश्व को अकर्ता समझा दिया। आप बड़े हैं, हाँ भाई महान है। विश्व में बताओ कौन सा मजहब, कौन सा धर्म ऐसा है जो अकर्ता सिद्ध करता है? एक हमारे भगवान, हमारे आचार्य हैं। मेरे को भी अकर्ता बताया और खुद को भी अकर्ता बताया और पूरे विश्व को अकर्ता समझा गए। बड़े हैं, महान हैं, विरक्त हैं। द्वादशांग अनादि निधन है। लो, शब्दों में अर्थ सूचित करने की शक्ति होती है। अतः जीवादि पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय रूप उत्पाद व्यय ध्रुव रूप अथवा हेयोपादे रूप निश्चय के द्वारा प्रकाशमान किया है। पढ़ लोगे विद्वान है सभी लोग, समझ लोगे।
उत्पाद व्यय ध्रुव के द्वारा, हे उपादेय के द्वारा, द्रव गुण पर्याय के द्वारा। जल्दी कुछ कह गए, फिर एक बार कहता है। जो विद्वान है वे तो बहुत ही ध्यान से सुने, आम पब्लिक भी सुने तो बहुत बढ़िया है। विद्वानों का यह कर्तव्य है, द्रव गुण पर्याय प्रत्येक चर्चा में आना चाहिए समझ में। दूसरा, उत्पाद व्यय ध्रुव की चर्चा निकलनी चाहिए। तीसरा है हे उपादेय के निश्चय के द्वारा वस्तु स्वरूप को प्रकाशमान किया। हे उपादेय निश्चय व्यवहार और उत्पाद व्यय ध्रुव, इस द्रगुण पर्याय, इसके बिना वस्तु प्रसिद्ध नहीं होगी। यदि आपने उपचार सिद्ध कर दिए तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। उस पजल में से निकलना सिखाना है हमें, मजबूरी है। भगवान ने लिखा है, आचार्य कुंकुम स्वामी ने, छलम ना घीतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। हम व्यवहार का निषेध करेंगे, परमार्थ के लिए निषेध करेंगे, आप छल ग्रहण नहीं करना। लेकिन तुम परमार्थ का पोषण मत करते चले जाना, क्योंकि परमार्थ के पोषण से लिखा है यहाँ पर, अब भी पढ़ा था अपन ने, 4 गति होती है। हाँ, व्यवहार के पोषण करने से अभी आया था ना, इसमें पूरा पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल। कितना कष्ट। हाँ जी, ये तो है 277 में। क्रिया का फल स्वपर की दुविधा, शुद्ध जीव वस्तु के स्वरूप में अंतराय। औपचारिक मार्ग बताने से क्या होगा? जीव का स्वरूप अनंत चतुष्टय रूप है, उस स्वरूप उसकी अप्राप्ति, 4 गति का दुख, ये सब क्रिया का फल है। पंडित आप एक बार बताओ, क्रियाएं करें कि नहीं करें? आप तो 2 ही तरफ से कान पकड़ा देते हमारे कि भाई ज्યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે आचरण है। गुरुदेव बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, जिसने आत्मा को परमात्मा समझा उसका लौकिक आचरण विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है। खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना, एक एक बात परमात्मा की झलक झलकती उसमें। क्या कह दिया? पूरे आचरण में परमात्मा की झलक दिखती है। कोई उत्कृष्ट महातत्व का अनुभव करने वाला निकृष्ट आचरण नहीं करता, हल्का आचरण नहीं करता। इतने में सब कह दिया उन्होंने। चले, ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज